एक्सपेक्टेशंस बढ़ा रहे, इनको ऐसा लग रहा है यार मैं कब होऊंगा, वो कहा जाता है तेरा खून कब खोलेगा रे, है ना, बस वही वाला है, ठीक है। तो आपको परसिस्टेंस दिखाना है, जूझना है, पेशेंस दिखाना है, धीरज दिखाना है, परसिवरेंस, दृढ़ता होनी चाहिए कि नहीं करना है यार, कोई पेट से सीख के नहीं आता। अगर मैं कर सकता हूँ तो तुम भी कर सकते हो, ठीक है। इफ आई कैन देन यू कैन ऑल्सो डू। और एक लाइन है ना, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। हेलो गाइस, कैसे हो? चल बैठ जा। बढ़िया बढ़िया बढ़िया। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये ज्ञान है, ठीक है। रिसेंटली जीएमई ट्रेनिंग इंटरव्यू अपनी ट्रेनिंग कंप्लीट कर ली है। ट्रेनिंग कंप्लीट करके आया हूँ सर, बस मिलने आ गया क्योंकि कई सारे मेरे जानने वाले हैं यहाँ पे, है ना। जानते हो, पहले बात तो मुझे जानते हो कौन हूँ मैं भैया, कौन हूँ मैं बताओ। और कैसे जानते हो दूसरा, लेट्स लर्न। लेट्स लर्न इज माय प्लेटफॉर्म सर। मेरा पहला यही था सर, मैं तो आंख बंद करके आंख बंद करके प्रमोट करना चाह रहा हूँ, ठीक है। क्योंकि मेरी इनिशियल स्टोरी है कुछ, ठीक है, कि एक समय मैं भी बहुत डिस्ट्रैक्टेड हुआ करता था। फाइनल ईयर में आपको पता है ये कॉलेज टाइम में बहुत सारे डिस्ट्रैक्शन होते हैं। कभी कभी होता है कि आपके पास सब चीज़ें रहती हैं फिर भी जो है आप समय नहीं दे पाते हो पढ़ने के लिए, क्योंकि माहौल नहीं होता सर। एक माहौल मिल रहा है यहाँ पे। तो फिर मैं अपनी कहानी बताता हूँ कि मैंने जो है प्रणीत सर को फ़ोन किया। चूँकि मैं लकी रहा हूँ कि प्रणीत सर विकास सर को पहले से मैं जानता हूँ, ठीक है। तो फ़ोन किया कि सर मेरे ऐसी बातें हैं कि मैं फोकस नहीं कर पा रहा हूँ और मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं। मैं पहले ही इतना फेल हो चुका हूँ, आईआईटी का सपना था, इसका सपना था, फेल हो चुका हूँ। तो बताओ सर क्या करना है। कह अरे तू आ जा मेरे पास। फिर मैं आया, ठीक है। और 2-3 महीने रहा सर के पास। और एक चीज़ मैंने कर लिया था, कसम खा ली थी कि मैं हिंदी में बात नहीं करूँगा, क्योंकि मेरी कम्युनिकेशन बहुत ख़राब थी सर, ठीक है। मैं इंग्लिश में बोल नहीं पाता था। सर ने बोला कि अब तू जो है इंग्लिश में बोल, ठीक है। हर शाम को मेरे को बोलते थे 4 लोगों के सामने बोलो, ये बोलो, ठीक है। अपने आप को एक्सप्लेन करो, बुक देते थे पढ़ने के लिए। तो वो चीज़ें कहीं ना कहीं, और मैं 2-3 महीने, मैं सब्जी वाले से भी, शशांक से पूछिएगा सर, सब्जी वाले से भी वो इंग्लिश समझ पाते थे इंग्लिश? अरे मेरे कसम खाई थे, मेरे को बोलना था कि तुम यार एटलीस्ट इनको लगेगा तुम एरोगेंस हो, वो दिखा रहे हो, झाड़ रहे हो भैया, इंग्लिश झाड़ रहे हो। बट मैंने किया वो चीज, वो उसमें जूझा। मेरा यही कहना है कि आप जब तक जूझोगे नहीं, आप जब तक ट्राई नहीं करोगे, मैं रोहन से ही बात कर रहा था कल की, जब तक आप उसमें पानी में उतरोगे नहीं तब स्विमिंग करना नहीं सीखोगे। आपको अपने अंदर ये लाना पड़ेगा कि गट्स लाना पड़ेगा, भले इंसल्ट हो जाए, कुछ हो जाए, लेकिन कोशिश करो। बिल्कुल। मैं, आप लोग तो जानते हैं, कई सारे लोग मेरे लेक्चर भी देखे होंगे, मैं सर इंग्लिश में बोल नहीं पाता था। फिर एक समय ऐसा है, मैंने इंग्लिश में लेक्चर पढ़ाया है, वीसीआरएस पढ़ाया है, ऋषिकेश है यहाँ पे, ठीक है। वो बताता है कि मैं लेट्स लर्न से साल भर से जुड़ा हुआ था, और तो बहुत अच्छा लगता है। मतलब मेरा कहने का मतलब, इफ आई कैन देन यू ऑल्सो कैन, ठीक है। और दूसरी बात सर, मेरे लिए तो वो माहौल, मेरी पर्सनल बॉन्डिंग थी सर से, विकास सर से। तो मैं आया, मुझे भी आया एक तरीके से, उसको सर ऑफलाइन ही ट्रेनिंग मान लीजिए, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोगों ने इन्वेस्ट किया है, ठीक है। तो अच्छा करो, ठीक है। सर ने अभी मुझे रेड जोन, ग्रीन जोन, बाकी चीज़ें बताई, ठीक है। कई कई नाम मैंने देखे जो कि मेरे जानने वाले हैं, ठीक है। भाई जूझो, करो, ठीक है, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि इनसे बढ़िया गाइड मिलेगा अभी। और सर इस मरीन कम्युनिटी में बहुत ही कम लोग हैं जो एक दूसरे के वैल्यू ऐड कर रहे हैं। आप तो पता ही है कितने फ्रॉड होते हैं, कितने मेरे पास कितने ऑफर आते हैं कि आप अपने प्लेटफॉर्म पे ये करो, 20-20 हजार देंगे आपको, लेकिन हमारा वसूल है, बिना स्पॉन्सरशिप का हम किसी को रिकमेंड नहीं करते। और जहाँ से मेरी अपब्रिंगिंग है, जिससे मैंने सीखा है, उसके वसूलों के खिलाफ नहीं जा सकता, इसलिए मैं डायरेक्ट मना कर देता हूँ। ये चीज़ें हैं सर। और मेरे पर्सनल ग्रेटिट्यूड है आपसे कि जो असलम, वरुण, महेंद्र चौरसिया, बाकी ये लोग आए, रिजल्ट लेके गए, तो थैंक यू सो मच सर। मैं अभी शिवा से कल ही बात कर रहा था, मैंने आपको स्क्रीनशॉट भी भेजा है, आपने शायद देखा नहीं होगा कि मैं उसका वीडियो देख रहा था, और पॉडकास्ट वाली वीडियो, राइट? और वो शिवा कुमार बता रहा, मैं शिवा से जानता था, शिवू करके उसका नाम था उस पे। तो वो मैंने पूछा ये तुम हो?
कह रहा है आई एम दैट ओनली वन। आई एम दैट ओनली कि मैं वही हूँ, हाँ मैं यही यही हूँ। तो फिर मैंने कहा बहुत बहुत यार कॉन्ग्रेचुलेसन। ठीक है, तो वो थोड़ा बताया कि यार आप लोगों की वजह से ऐसा हुआ। ठीक है, तो मतलब मैं कहा कि भाई मतलब मैं सही बंदे को प्रमोट कर रहा हूँ, मैं आई एम प्रमोटिंग द राइट इंस्टीट्यूशन। इज इट और नॉट गाइस? वाई शुड आई प्रमोट SMBD एकेडमी, या वाई लेट्स लर्न प्रमोट SMBD एकेडमी? क्या अच्छी बात है, क्या ऑफलाइन में अच्छी बात है? कोई बताना चाहेगा क्या अंतर हो सकता है, विवेक? यस। हम्म, Offline is everything that we cannot get in a private or online हम्म, because माहौल सबसे बड़ी चीज माहौल है। माहौल सही बात है। माहौल के अलावा यहाँ पे हमें सुबह 7:30 बजे से 7:15 से क्लास है हाँ, और शाम के 6 बजे हम रूम पहुंचते हैं। अरे बाप रे, तो मैं वही कह रहा था सर कि अरे बाप रे, पूरा ये तो हमारे GME वाले से भी हैक्टिक आप कर दिए। एटलीस्ट तो सर 5 बजे, हमारा 9 बजे शुरुआत होता था और 5 बजे जो है हम फ्री होते थे। ठीक है, आप 7:30 से करके 10-12 घंटे क्या क्या रूटीन में है, क्या क्या टाइम टेबल में है सर? टाइम टेबल ये है, इसमें सॉफ्ट स्किल्स, हम्म, टेक्निकल और सर की तरफ से टेक्निकल के साथ साथ स्पॉन्सरशिप जितनी भी है। अभी हमने जितना हमें पता है, हम्म, यहाँ पे आने से पहले कोई भी शिप के बारे में नो वन न्यू नथिंग। हम्म। पर यहाँ पे आने के बाद हमें ऐसा लगता है कि शायद कहीं ना कहीं एक बार को हम GME एस्पिरेट या GME जो कर रहे हैं उनसे मुझे थोड़ा बहुत खुद डर ज्यादा। लगता है सर, आप कंपटीशन बढ़ा रहे हो, मतलब एक रिवॉल्यूशन है। और आप जब इंटरव्यू के सामने अगर एक बंदा इधर से गया है मेरी कंट्री से गया है, आपकी कंट्री से जाके उसको डीप में बता रहा है, तो डेफिनेटली वो प्रीफर किया जाएगा, क्योंकि उनको जहाज पे काम करने वाला चाहिए। ठीक है, जिसने काम किया उनको एक्सपेक्टेशन होता है भाई तुम मरीन, भले ही मैकेनिकल के हो, तुम मरीन में आते हो तो शिप्स के पार्ट्स और मशीन तो पता होना चाहिए तुम्हें, है ना? पर मेरी मेन यही है। ठीक है। जीएमई इट इज नॉट लाइक कि यार जीएमई आप स्पॉन्सरशिप की प्रिपरेशंस कर रहे हो। अगर आप यहाँ पर आए हो तो पूरी मरीन की भी नॉलेज लेकर जाओगे, सो दैट जब आप जहाज पे जाओगे ना तो सबसे बड़ी बात है ये नहीं कि मुझे काम कर रहा हूँ, सबसे बड़ी बात है कि क्या आप जो काम कर रहे हो आपकी काम को इज्जत दी जा रही है, बिल्कुल सर। क्या आप रिस्पेक्ट अर्न कर रहे हो, 4 गाली सुनकर वो काम कर रहे हो या खुद से सेल्फ मोटिवेट होकर या टेक्निकल नॉलेज गेन करके आप काम कर रहे हो। अब इनको मैंने बताया कि क्या होता है, मैंने शेयर किया था बोतल, एयर बोतल को क्या करना होता है, ड्रेन करना होता है। मैंने इनको बताया कौन सी वाल्व ओपन करनी है फर्स्ट, कौन सी वाल्व सेकंड, वाल्व क्रैक ओपन करनी है। तो कल को ये जाकर ऑयलर से नहीं पूछेंगे, हाँ एग्जैक्टली ये कंफर्म जरूर करेंगे कि सर मैं ये कर रहा हूं एंड परमिशन जरूर लेंगे सेकंड इंजीनियर थर्ड इंजीनियर से, बट इनको पता है कि मुझे क्या करना है। इन ये कब जब MGPS देखेंगे तो इनको ऐसा नहीं लगे ये क्या है यार, मैं फर्स्ट सीपी का MGP क्या है ये लोग पता रहेगा कि व्हाट इज MGPS। ICCP देखेंगे तो ये परेशान नहीं होंगे कि क्या है ICCP। फ्रेश वाटर जनरेटर देखेंगे तो ही नोज, वो उसकी शेप कोई देखकर इनको पता चल जाएगा ओके दिस इज फॉर वेंचुरी इफेक्ट। तो बहुत सारी थिंग्स है जो यहाँ पर आपको सिखाया जा रहा है, और सबसे बड़ी बात है कि इंटरव्यूअर की एक्सपेक्टेशन हाई हो रही है। और उसके बाद अगर ये सेलेक्ट हो गए, अगर GME जाएंगे, मैं कि GME करके आ रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ आप लोग टॉपर्स की लिस्ट में रहोगे, जहाज सबसे पहले मिलेगा। बिल्कुल। थैंक्स टू विकास सर। विकास सर के लिए एक बार ताली बजा दो यार सर। आप GME, ये इंडिया का पहला ऑफलाइन GME बैच है, और सर आप पहले ऐसे गुरु हो गए जो आपके बच्चे अगर कहीं जाएंगे वो नाम छाप छोड़ने वाले हैं। ठीक है, तो और मैंने पहले सबसे पहले एक बात बोला था यार मैं कौन हूँ। ठीक है, मैं आप लोग हूँ, मैं भी GME एस्पिरेंट था। क्या अंतर है? कुछ महीनों का डेडिकेशन का अंतर। ठीक है, आप कहीं ना कहीं मुझ में अपने आप को देखते हैं कि आने वाले समय में मैं भी ऐसा करूंगा। मैंने एंग्लो निकाला, सिनर्जी निकाला, और भी कंपनियां मैंने भरा, क्योंकि मेरा विजन क्लियर था। साथ साथ मुझे एक कोच भी बनना पड़ा था। ठीक है, ऑनलाइन कोच, और मेरे कोच सर हैं। ठीक है, तो क्यों ना मैं प्रमोट करूं भाई। और मेरे लिए साइड हसल है सर, मैं तो हमेशा नहीं रहूंगा, कभी जहाज पे रहूंगा, अभी मुझे खुद सीखना है, उसके लिए सर हैं। इसलिए मैंने सबसे पहले जब मुझे लगा कि मुझे ब्रेक लेना चाहिए, ठीक है, तो क्या करना है, तो फिर जब मुझे लगा कि विकास सर पिक्चर में आए हैं, भाई जाओ। मेरे से लोग पूछते थे कि जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए, कितने लोग यहाँ पे हैं और कितने चले गए सिलेक्शन होके। ठीक है, तो मैंने एक बड़ा हाँ कहा, क्योंकि मेरी जो कहानी, ये बात सच है कि मैं देहरादून आया था, 2-3 महीने रहा। मेरे एक वीडियो अभी आएगा प्रणीत सर, जिसमें मेरा एग्जाम्पल दे रहे हैं। IMS गोवा में एस्पायरेंट्स जो थे इंटरव्यू के लिए जाने वाले थे, उनके साथ एक सेशन था, तो उसमें एग्जाम्पल दे रहे हैं कि ये ज्ञान तुम्हारे सामने है। ठीक है, इसको कम्युनिकेशन स्किल में इतनी प्रॉब्लम थी, ही वॉज नॉट एबल टू स्पीक इन इंग्लिश एंड ही वॉज फंबलिंग, हेजिटेटिंग, एवरीथिंग। देन ही डिसाइडेड टू टॉक
in English only. He took promise, and who I took promise of Neet sir, that if I want, if I need sometime, then also I cannot crack, because he is the one most important person in my life. Okay, so then after I decided, and I was literally not fearing. I was just in my mind that if I am getting insulted, if I am feeling any hesitation, still I have to go and I have to perform, I have to talk, I have to, because if I have to make career in this merchant navy, you have to pass the line, cross the line, you have to uh, work above your belt. Okay, सो आई डिड दैट. तो ये मेरी ट्रू स्टोरी है सर. तो उसके बाद जब सिलेक्शन के बाद अभी मैं आईएमएस गोवा में बस बैठ नहीं पाया, मेरी ज्वाइनिंग हो गई थी. सर ने बोला कि क्या वेट कर रहे हो, एंग्लो सिनर्जी किस में जाना है. ये मैं कहा कि सर ड्रॉप करके सोच रहा था आईएमएस गोवा मैं चला जाऊं. तो सर बोल रहे हैं कि अरे जो जल्दी मिल रहा है जाओ जहाज पे, ठीक है, इतना ना करो. तो फिर मैं आईएमएस गोवा में बैठ नहीं पाया. ठीक, तो ये चीज़ है कि मैं जिसमें बैठा ये किया, मैंने निकाला, तो आप भी कर सकते हो. क्योंकि मैं बहुत बड़ा तेज और बहुत बड़ा वो नहीं हूँ. आपने भी सर मेरा जब लेक्चर पहली बार देखा तो आपका जो कमेंट आया था मैंने अपने ग्रुप में शेयर किया था, जो अप्रिसिएशन वो मिला था. क्योंकि यू आर द पर्सन. सर का सीर रैली भी है. सर केवल एसएमबीडी अचानक से नहीं स्टार्ट कर रहे हैं. सर अचानक से एसएमबीडी नहीं स्टार्ट कर रहे हैं. सर पिछले कई सालों से लगे हुए, 300 से ज्यादा टेक्निकल वीडियोज हैं. सर को जब एडिटिंग नहीं आती थी तब से जो है काइंड मास्टर का वो लोगो थंबनेल देखा होगा सर का, वो पढ़ा रहे हैं एक छोटा सा बोर्ड लेके, एक कमरे में अंधेरा है. तो हमारी कहीं ना कहीं से शुरुआत की. आज सर यहाँ है, इतने लोगों का भरोसा है सर पे. तो ये एक दिन में नहीं बना है सर, बिल्कुल. ये एक दिन में नहीं बना है. मैं इनको सिखाता भी हूँ कि मोस्ट एक्सपेंसिव थिंग इन दिस वर्ल्ड इज ट्रस्ट. और ये मेरे गुरु मेरे प्रणीत सर ने सिखाया है, ठीक है, कि ट्रस्ट इज द मोस्ट एक्सपेंसिव थिंग एंड चीप पीपल कैन नॉट अफोर्ड इट. ओके, तो हमेशा एक्सपेंसिव बने रहो. ट्रस्ट, इसीलिए जो है मेरे, जैसे मैंने बताया कि कितने ऑफर्स आए, यही आए, लेकिन नहीं, मेरी अपब्रिंगिंग जिस कम्युनिटी जहाँ से हुई है, ठीक है, मर्चेंट नेवी डिकोडर से, तो मैं पॉलिसी के खिलाफ नहीं जाऊँ. तो ये सब चीज़ें यार, और कुछ महीनों के डेडिकेशन का अंतर है. मैं आरब और बाकी लोगों से, किशन से कहता हूँ यार देखो, ये तुम आए हो, ग्रेजुएट होकर आए हो यहाँ पे, ठीक है, तो तुमसे एक्सपेक्टेशन रहेगा, ठीक है, लेकिन तुम ये जानो, बेसिक जानो. अगर नहीं जानते हो तो तुम्हें खुद से भी काम करना पड़ेगा. मैं हमेशा अपने एस्पायरेंट्स जितने भी अभी तक हुए, मैं एक ही चीज़ बोलता था, यू शो मी योर डेडिकेशन, आई विल शो योर रिजल्ट. यहाँ मैं खड़े होके एसएमबीडी खड़े होके बोल रहा हूँ कि यू शो योर डेडिकेशन एंड विकास सर विल शो योर रिजल्ट. ताली मार दो इस बात के लिए, क्योंकि सर ने किया ये बात. मैंने जब 1.5 महीने, अभी तो 1.5-2 महीने हुए, जब मैंने वीडियोज आ रहे हैं, मिठाई खिला रहे हैं, बच्चे खुश हैं. मैंने ऑफलाइन भी रोहन के साथ मैं कल डिनर कर रहा था, उससे बात किया कि क्या मैं सही कर रहा हूँ, क्या नहीं कर रहा हूँ. तो उसने बस बताया नहीं कि क्या सही कर रहे हो, उसने रीजन दिया, चीज़ें बताई कि विकास सर कितने डेडिकेटेड, इतने डेडिकेटेड हैं कि सर पहले थोड़ा सा हेल्दी हुआ करते थे, पतले हो गए सर, ठीक है. तो गाइज, आप लोगों भी अपना डेडिकेशन शो करो, क्योंकि कहीं भी आप रहो, अगर आपका खुद का डेडिकेशन नहीं होगा, ब्रह्मा भी नहीं कुछ कर सकता, ठीक है. कई लोगों, जितने लोग ग्रीन जोन में कई सारे सिलेक्शन लेके चले गए, है कि नहीं. तो भाई मैं सबसे बात कर सकता हूँ. सर थोड़ा माइक दे दोगे क्या? बात ओके. तो गाइज, कोई रोहन, तुम ही से शुरुआत करते हैं. अगर मैं कुछ पूछूं तो बता दोगे? Sir, I definitely try ओके to ओके. answer it. सो बताओ कि 2 स्ट्रोक इंजन जो है, 2 स्ट्रोक मेन इंजन में हमेशा 2 स्ट्रोक इंजन क्यों होता है? Sir, we use main engine as a two-stroke because we use HFO as a oil, means fuel, which is the residual part of fuel. There are less moving parts in the two-stroke engine, which helps in less maintenance. There will be less maintenance of the engine, and it is also an reversible engine. So Bi-directional engine. bi-directional engine, if we change the firing order, then the revolution also changes. ओके, बढ़िया. सर ये क्वेश्चन मैंने इसलिए पूछा क्योंकि जेमी में ये पूछे जा रहे हैं, और आप मैकेनिकल पढ़े हुए से ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि शिप पे बता दे क्या होता है. और एक बहुत कॉमन क्वेश्चन है, मैं पूछना चाहूँगा कि रिलीफ वाल्व और सेफ्टी वाल्व में क्या डिफरेंस है, कौन बताएगा?
अरे भाई क्या हुआ, हिंदी में इंग्लिश में? अरे भाई प्रज्ञेश, प्रज्ञेश सर पहला है ना यहाँ, पहला एनरोल करने वाला। बताओ, कोशिश करो। हाँ तो सर जैसे रिलीफ वॉल में हम्म वहाँ पे कैटरिंग इफेक्ट होता है, जैसे ग्रेजुअली ओपन होता है और ग्रेजुअली क्लोज होता है। जैसे प्रेशर इंक्रीज होता है वैसे वो वॉल खुलता है, हम्म वैसे प्रेशर डिक्रीज होता है वॉल बंद होता है, मतलब उसको बोलते हैं कैटरिंग इफेक्ट। हम्म लेकिन सेफ्टी वॉल में हम्म जब जितना लोड हम्म 3% से ऊपर जाएगा तभी वॉल खुलता है, हम्म और जब 4% से नीचे आएगा तभी वॉल क्लोज होता है। तो ये हम्म। सबसे मेन डिफरेंस है उसका। और कुछ, और कोई कुछ बताएगा? और कुछ ट्राई। मेन डिफरेंस है, अगर मैं बोलूँ कि रिलीफ वाल्व जो है, जैसे इसने बताया कि सेफ्टी वाल्व का लिमिट हाई होता है, ठीक है, तब जाके वो ओपन होता है। अगर मैं बोलूँ रिलीफ वाल्व एक्सेस प्रेशर को रिलीज करता है, और सेफ्टी वाल्व जो है सेट प्रेशर से कई ज़्यादा रिलीज कर देता है, ठीक है। और रिलीफ वाल्व जब एक्सेस प्रेशर को रिलीज करता है तो मशीनरी चलती रहती है, बट व्हेन सेफ्टी वाल्व ऑपरेट्स मशीनरी स्टॉप्स, ठीक है। दोनों फॉर सेफ्टी रीजन है ओनली। हाँ मेनली रिलीफ वॉल्व इसलिए अपन सेफ्टी वॉल्व को यूज करते हैं, सो दैट रिलीफ वॉल्व अगर इंस्टेंटली ओपन और क्लोज हो रहा है तो वेयरिंग ज्यादा चांस, वायर ड्रॉइंग इफेक्ट ज्यादा होगा, सो वेयर डाउन ज्यादा होगा। सो सेफ्टी वॉल्व उस चीज को अवॉइड करता है, दैट्स व्हाई वी यूज सेफ्टी वॉल्व इन बॉयलर टू अवॉइड दीज थिंग्स। बहुत अच्छा यार, तालियां बना दो। एक्चुअली जो इसने भी आंसर किया है, हाँ आप अभी क्लास 4 की एग्जाम्स दोगे, हाँ, बिल्कुल, एक्चुअली सेवियर वांट्स टू लिसन सच काइंड ऑफ आंसर। बिल्कुल यार। तो ये चीजें हैं यहाँ पे, और मैं प्रज्ञेश को नोटिस नहीं कर रहा था, यहाँ पे है, ठीक है। प्रज्ञेश इज द फर्स्ट टू एनरोल हियर। अरे भाई प्रज्ञेश को बताओ, अपने बारे में बताओ, क्या रहा एक्सपीरियंस, ठीक है, क्या कैसा रहा, यहाँ तक क्या मुझे रिकमेंड और लोगों को करना चाहिए? भाई हाँ, लेट्स लर्न से आओ ना। हाँ 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 तो जैसे जब सर का मैंने पहला वीडियो देखा हाँ तो वैसे ही मैंने परिवार को बता दिया, हम्म तो उन्होंने ठीक है बोला, उन्होंने सपोर्ट किया मेरे को। हम्म वो पहले बोला था इतना दूर कभी गया नहीं हूँ मैं घर से, हाँ 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 लेकिन फिर भी मेरे को उन्होंने भेज दिया, हाँ और ट्रस्ट था मेरे को सर पे। हाँ इसलिए मैंने जैसे वीडियो देखा हाँ फॉर्म भर दिया मैंने, हाँ और यहाँ पे आ गया। हाँ और अच्छा लगा, यहाँ पे मॉक इंटरव्यू होता है, हाँ एप्टीट्यूड का सेशन होता है, सॉफ्ट स्किल का लेक्चर होता है, हम्म। और टेस्ट भी होता है, जिससे अपने को मालूम पड़ता है कि हम कहाँ पे अभी है। हाँ, अभी वो हम जोन, अलग अलग जोन देख के आए हैं। हाँ यू आर डूइंग वेरी गुड। हाँ अभी तुम्हारा सिलेक्शन भी हुआ है सीआई में हाँ, अभी, ऐसे तो वो चीजें हैं, लगे रहो यार। ये जो डिसीजन टेकिंग पावर है तुम्हारे पास, यस ठीक है। प्रज्ञेश, हाँ। मैं मानता हूँ कि रिस्क टेकर पर्सन है, ठीक और है। लाइफ में जो भी रिस्क टेकर पर्सन होता है एट द एंड इसके साथ अच्छा हो। बिल्कुल। इतनी मुझ पे इस पे ट्रस्ट है, क्योंकि हार्ड वर्किंग पर्सन है, रिस्क टेकर है, एक रिस्क लिया है, डेफिनेटली वंडर्स करेगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। बट मे बी थोड़ी इन बिटवीन ह्यूमन साइकोलॉजी होता है, थोड़ी स्ट्रेस आती है कि मैं वो क्या तो सही कर बिल्कुल रहा हूँ क्या नहीं कर रहा हूँ, बट लगे रहो, डेफिनेटली कर यस सर यस। बिल्कुल, माय बेस्ट विशेस यार, तालियां बजा दो इसके लिए यार भाई। प्रज्ञेश के लिए पहला है, ठीक है। और सर अभी प्रज्ञेश ने बोला कि मैंने अपने मम्मी पापा से पूछा कि मुझे जाना चाहिए कि नहीं। कई सारे मेरे पास भी ऐसे, जब मैं रिकमेंड कर रहा था, जब मैं बात कर रहा था कि भाई अगर तुम्हारे पास जाने का चांस है जाओ, तो कह रहे मेरे फैमिली कह रही इतनी दूर, ये मेरी फैमिली। मैं कहा तुम ग्रेजुएट हो, ठीक है, यू आर नाउ ग्रेजुएट, यू आर सपोज टू टेक योर लाइफ डिसीजन बाय योर सेल्फ, यू आर सपोज टू बी इन चार्ज ऑफ योर करियर। तुम लो डिसीजन और बताओ घर वालों को, और जब तुम लोगे डिसीजन, तुम्हारा पर्सनल प्रेशर खुद पे रहेगा। मैंने खुद घर वालों से लेके, ये मेरा ड्रीम है, मैंने इसके लिए फैसला लिया, और अगर मैं डेडिकेशन नहीं दिखाया तो मेरे ऊपर बात आएगी, ठीक है। तो वो जाके वो और मेहनत करता है। ये मर्चेंट नेवी में घुसना, ये करना, ये मेरा ड्रीम था। मैंने रिसर्च किया इसके लिए सर। मैं आईआईटी के लिए, वो दुनिया में जो ग्लैमर ये सब था, कि हर एक समय 12 के बाद जो 10 के बाद जो रहता है ना कि फाउंडेशन करके जहाँ आईआईटी में जाएंगे, इतना चल ही रहा है, ठीक है। तो मैं भी गया, कोटा गया, यहाँ गया, वहाँ गया, रिजल्ट नहीं आए, फेल हुआ, ठीक है। और मैंने अपने आप से पूछा यार रिजल्ट क्यों नहीं आ रहा। कहीं ना कहीं मेरे अंदर अंतरात्मा बोल नहीं रही थी मेहनत करने के लिए, मेरे क्लासेस बंक हो जा रहे थे, है ना सर। तो उसमें क्या है कि फिर मैंने कहा कि आखिर मैं करना चाहता हूँ, और मैं करना क्या चाहता हूँ, ठीक है, मैं किस तरह की लाइफ जीना चाहता हूँ। फिर जो है मैंने बहुत रिसर्च किया, ठीक है। एक समय मेरा सपना था कि आईआईटी में जाके सीएस लूंगा, एनआईटी में जाके सीएस वगैरह लूंगा। मैंने लिंक्डइन पे लिखा भी है, लेकिन जब मैंने देखा कि यहाँ
मैं जिस तरीके की जीवन जीना चाहता हूँ, लाइफस्टाइल हमेशा बचपन से बोलता था सर बाहर जाना है, गांव में सर हम लोग गांव यूपी बिहार के लोग गांव से हम आए हैं, ठीक है, शायद इसलिए हमारी इंग्लिश उतनी अच्छी नहीं है या हमारी वोकैब में प्रॉब्लम है, प्रोनाउंसिएशन में प्रॉब्लम है। तो मेरा हमेशा से ड्रीम रहा, और मिडिल क्लास का बच्चा ये सोचे सर अमेरिका और यहाँ जाने का टिकट ही 1 लाख रुपए का है ना। यहाँ जो है 1 लाख रुपए का टिकट जो है, हम मोस्टली मिडिल क्लास के लोग हैं, हम क्या पर्सनल अफोर्ड कर सकते हैं? नहीं कर सकते। ये हमें कौन से करियर में मिलेगा? मर्चेंट नेवी करियर में मिलेगा। हम क्या टैक्स फ्री जो डॉलर, यहाँ इतना टैक्सेशन सिस्टम है इंडिया में, कितना कमाओ उससे ज्यादा दे दो, हमें कौन से करियर में मिलेगा भाई? मर्चेंट नेवी में मिलेगा। अरे प्रणीत सर ने के ऊपर कई सारा लोन था, कई लोगों के कहानी है सर, मैंने सुना है ये मर्चेंट नेवी ने बस लोन चुकाए नहीं, कई सारा दिया। आज आप 30,000, कितना है सर? 30,000 फीस है ना, यहाँ 30,000 आप इन्वेस्ट करके आए हो। कई सारे लोग गए ना, ये 5 साल बाद देखिएगा सर कई गुने में कमाएंगे। बिल्कुल मैं भी कमाऊंगा, ठीक है। तो ये इन्वेस्टमेंट जो कर रहा है वो कभी खराब नहीं जाएगा, और अपने एजुकेशन के लिए, हेल्थ के लिए आपका इन्वेस्टमेंट कभी खराब नहीं जाएगा, ये है। और इसलिए मेरे जो है, हम जनरली फ्री ही करते थे, ये करते थे, लेकिन हमारा समय कीमती है, ठीक है। तो हम ये बोलते थे कि नहीं भाई, ठीक है, इन्वेस्ट करो, अगर तुम वाकई डेडिकेटेड हो तो इन्वेस्ट करो और जाओ। तो आया जो लोग, और रिजल्ट भी आया, और जो है अच्छा हुआ। तो गाइज आज मेरे वो बताया कि आईआईटी में कई सारे दोस्त चले गए, ठीक है, मैं नहीं जा पाया। मैंने फिर सोचा कि कौन सा करियर, ये करियर अपनाया। आज मेरे आईआईटी एनआईटी वाले जो दोस्त हैं ना, जो मुझे कभी डिप्रिसिएशन की नज़र से देखते थे, अप्रिसिएट नहीं करते थे, अरे ये हुई जो नज़र वो गिर गई थी, आज मैं देखता हूँ। आज मैं जीएमई ऑनलाइन कोच हूँ, ठीक है। आज मैं अपने कोच के सामने खड़े होकर ये सब अपनी स्टोरी बता पा रहा हूँ, ठीक है। आज मुझे अप्रिसिएशन मिलता है हर जगह से, यूट्यूब है, दुनिया भर की चीज़ें, यूनिफॉर्म है यार, ठीक है। तो वो उनके मन में भी अप्रिसिएशन है मेरा, जो इज्जत, और मैं उनसे कम भी नहीं कमाने वाला हूँ। क्यों भाई सदरुद्दीन, है ना। तो सर यहाँ कई सारे नाम मैं पर्सनली जानता हूँ। विश्वा कौन है यार, ठीक है, विश्वा से मैंने बात, वी हैव इन टच विद विश्वा, ओके, आई एम इन टच। सो कई सारे नाम हैं जो मुझे पता है यहाँ, और मेरा लगता है कि I promoted the right institution? Would you like to say something about, are you satisfied with this institution? Yes, definitely. Before coming here, I don't know anything, Okay. and I spent lot of amount in 4-year mechanical. But only 30,000 I spent here. I learned lot of things within 3 months. So thank you so much for promoting. विकास सर के लिए फिर से ताली बजा दो यार। बता सर, ये मैटर इसलिए करता है, ये बच्चे यहाँ पास से 100 किलोमीटर दूर से नहीं आए, ये 1000 किलोमीटर दूर से आए। दे हैव कम फ्रॉम 1000 किलोमीटर अवे। कोई केरला से आ रहा है, कोई कर्नाटका से आ रहा है, कोई तमिलनाडु से आ रहा है। तो ये ऐसे ही नहीं आ जा रहे, ठीक है। आज वो बोला है, न जाने इसको देखने के बाद और भी बहुत आएंगे, है ना। मैं वही एक वीडियो मैंने सर का देखा यार, वाटर की डेंसिटी कितनी होती है? एट बताइए, ये डिफरेंस है सर। क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन फंसाने वाले होते हैं। आज इंटरव्यूअर भी मजे लेता है कि जो है बताओ ये, है ना सर। और थर्मोडायनामिक्स की एप्लीकेशन क्या है, सेकंड लॉ की आइसोथर्मल एप्लीकेशन, आइसोबैरिक एप्लीकेशन। क्योंकि सी आइसोथर्मल तो सब बोल देंगे, आइसोथर्मल प्रोसेस तो सब बोल देंगे, एप्लीकेशन फ्यू स्टूडेंट्स बता पाएंगे। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स एवरीवन नोज, बट what are the applications of first law of thermodynamics? That is the important, and that is what actually your interviewer wants to listen from you all. ये थिंग्स है जो इंटरव्यू में सिलेक्शन देती है। मैं इनको ही बोलता हूँ कि स्टडी मटेरियल से सिलेक्शन नहीं होता है, स्टडी मटेरियल से कभी सिलेक्शन नहीं होती। स्टडी मटेरियल की कमी है क्या? इंटरनेट पे फाइंड करो थर्मोडायनामिक्स, बड़ी बड़ी पीडीएफ्स मिल जाएगी, पढ़ना स्टार्ट करो, क्या आपकी सिलेक्शन होगी? नहीं होगी। आपकी सिलेक्शन होती है मॉक इंटरव्यू से, रेगुलर बेसिस पे मॉक इंटरव्यू से, कॉम्पिटिटिव इन्वायरमेंट से। अभी कितने लोग हैं ऐसे, जिस दिन रिजल्ट आया डीएमईको का, मैंने कितनों के फेस उतरा हुआ देखा।
ये ऐसे नहीं है कि उनसे वो जिलस फील कर रहे हैं, नो इट इज नॉट लाइक दैट। वो अपने लिए एक्सपेक्टेशन अपने लिए एक्सपेक्टेशंस बढ़ा रहे हैं। इनको ऐसा लग रहा है यार मैं कब होऊंगा, वो कहा जाता है तेरा खून कब खौलेगा रे, है ना, बस वही वाला है, ठीक है, बस वही things। बिल्कुल सर बिल्कुल। अभी ऋषिकेश भी है, उसका रिटर्न क्लियर हुआ है एंग्लो में, ठीक है। माय बेस्ट विशेस फॉर यू यार, एक और रिजल्ट बहुत जल्दी आने वाला है एंग्लो में सिलेक्शन का, ठीक है गाइज। मैं इतना ही कहूँगा। और यार SMBD एकेडमी जो है, ठीक है, आपके लाइफ में आप जो यहाँ आए हो, ठीक है, आप पास हो फेल हो, ठीक है, मैं तो पता है कि आज नहीं तो कल करेगा, आरव भी करेगा और किशन भी करेगा, ठीक है, रोहन भी करेगा, विवेक भी करेगा, प्रज्ञेश कर चुका है, ठीक है, लेकिन ये कभी नहीं भूलेगा, ठीक है। एक समय लोग कोटा जाते हैं, यहाँ जाते हैं, वो उनके लाइफ से निकलती नहीं अगर वो ईमानदारी के साथ नहीं किए रहते। तो आज कभी कुछ नहीं गया है, आप जो भी कर रहे हो। सर ने बोला जब रेड जोन वाला बात कर रहे थे सर, तो कहीं ना कहीं मैंने नाम सुना, मैं रिव्यू वगैरह भी लेता हूँ, बात करता हूँ, चूँकि सर मैं बात करता रहता हूँ कि कैसा चल रहा है, तो उनके भी डेडिकेशन में कमी लगती है, ठीक है। तो आपको परसिस्टेंस दिखाना है, जूझना है, पेशेंस दिखाना है, धीरज दिखाना है, परसिवरेंस, दृढ़ता होनी चाहिए कि नहीं करना है यार, कोई पेट से सीख के नहीं आता, अगर मैं कर सकता हूँ तो तुम भी कर सकते हो, ठीक है। और गाइज बस मैं इतना बोल रहा हूँ, और एक बात और बोलूँगा कि लाइफ में यार बहुत समय आता है, कई लोगों बहुत चीज़ दाव पे लगा के आए सर, ठीक है। मैं भी बहुत कुछ दाव पे लगा के, मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं बचा था यार, मैं पहले बहुत ही डिमोटिवेटेड था, ठीक है, मेरे साथ। लेकिन कभी कभी आता है, शायद प्रणीत सर ने नोटिस कर लिया, मेरे यूट्यूब पे एक वीडियो है सर, वो शुरुआत जब थे तो मैं लकी था कि जब मैं क्वेश्चन पूछ रहा था सर ने, क्योंकि मैं सर को फॉलो कर रहा था, मैं रोल मॉडल मैं देखता था उनको फॉलो। सर ने बोला ये देखो हीरो है मेरा, ये मुझे अच्छे से फॉलो करता है, ठीक है, इसने क्वेश्चन पूछा ये वो, तो उनके नज़र में आने लगा। तो भाई जब आप डेडिकेशन दिखाओगे, आप अपनी तरफ से मेहनत दिखाओगे, तो विकास सर के नज़र में आओगे। विकास सर क्यों ना सोचेंगे कि भाई ये दिखा रहा है अपने से, क्यों ना इसको एक्स्ट्रा टाइम दिया जाए, एक्स्ट्रा वो किया जाए, ठीक है। सो गाइज इफ आई कैन देन यू कैन ऑल्सो डू। और एक लाइन है ना, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। बिल्कुल गाइज, थैंक यू सो मच। और विकास सर इट्स ओवर टू यू गाइज। अभी जैसे ज्ञान ने बहुत अच्छा बातें बताई, एक्सपेक्टेशन, तो SMBD मरीन एकेडमी की एक रूल है, जितने फैकल्टीज है, और मैं खुद पे भी अप्लाई करता हूँ क्योंकि मैं भी यहाँ फैकल्टीज भी हूँ, बिल्कुल। तो मैं सबको ये बोलता हूँ जब आप क्लास में एंटर करो तो जीरो एक्सपेक्टेशंस के साथ एंटर करो। आप स्टूडेंट से भी यहाँ पर पूछ सकते हो, मैं कभी भी आकर थर्मोडायनेमिक्स से फर्स्ट लो स्टार्ट नहीं किया। फर्स्ट लो तो मैं 2-3 दिन बाद स्टार्ट किया। अच्छा, फर्स्ट लो तो मैं 2-3 डेज के बाद स्टार्ट किया हूँ। मैं पहले मैंने इनको ये बताया कि एनर्जी क्या होता है, व्हाट इज एनर्जी, व्हाट इज हीट, ये सब मैं पहले पढ़ाता हूँ, व्हाट इज कूलिंग, फिर मैं फर्स्ट लो थर्मोडायनेमिक्स में जाऊंगा। तो मैं मानता हूँ अगर जिन्होंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग भी अच्छे से नहीं पढ़ी है, जो ये बोलता है कि सर मुझे तो ये भी नहीं पता थर्मोडायनेमिक्स क्या है, थर्मल एनर्जी क्या है, वो भी यहाँ पर आके सीखेगा। और ये मैं सही बोल रहा हूँ या गलत बोल रहा हूँ, क्योंकि मैं स्टार्ट ही करता हूँ व्हाट इज थर्मोडायनेमिक्स। फ्लूइड मैकेनिक्स में मैं बताता हूँ व्हाई इट इज कॉल्ड मैकेनिक्स, मैं उस लेवल तक जाता हूँ, वहां से स्टार्ट होती है। और क्या मैं कितनी बार 10 बार तो बोल देता हूँ कि यूनिट ऑफ फोर्स, जबकि ये ग्रेजुएट है, मेरे मुंह से निकलता है 10 बार यूनिट हाँ, ऑफ मैं फोर्स। वीडियो में भी देखता हूँ कि सर आप 2-4 बार एक ही बात एक ही बात बोलता हूँ। मैं पूछूंगा अभी आपको पॉडकास्ट में मैं कि क्यों बोलता हूँ ऐसा, इसलिए बोलता हूँ क्योंकि जब हमें एक लेक्चर में, हाँ। अगर एक लेक्चर में ऑफलाइन हो या ऑनलाइन हो, अगर आपके ट्यूटर एक थिंग 3 to 4 टाइम्स अगर बोल दिया ना, सबसे पहले ह्यूमन साइकोलॉजी आती है कि ये 3-4 पॉइंट एक ही पॉइंट को क्यों बोला, सुनना जरूरी है, सुनना जरूरी। वो रिवर्ट बैक जाएगा कि क्या बात है जो एक ही थिंग्स को 3 टाइम्स बोला। ऑलरेडी मेरा पर यहाँ एफर्ट्स लग रहे हैं, लेकिन मेरे लिए वो बहुत ज्यादा मैटर नहीं करता है। मैं बना ही हुआ हूँ कि लोगों को गाइड करना है, मुझे उसी में बहुत ज्यादा खुशी मिलती है, और मैं बहुत ही सिंपल लाइफ रहता हूँ। ये लोग हैं, मैं बहुत ज्यादा शो ऑफ नहीं करता हूँ लाइफ में, बहुत ही सिंपल आता हूँ जाता हूँ, मुझे टाइम देना अच्छा लगता है। मैं तो इनको बोलता हूँ कि आओ ना मुझसे पूछो, ऐसा नहीं है 6 बजे के बाद भी बच्चे आके पूछ रहे हैं, स्टूडेंट पूछ रहे हैं, और मैं कभी किसी को नहीं बोलता यार जाओ यार, मैं नहीं बताऊंगा अभी मैं जा रहा हूँ। मैं जा भी, कितने बार ऐसी भी हुई मेरे पास अर्जेंट कॉल आ रही होती है कि सर आई एम वेटिंग फॉर यू सर, कोई आ गया कि सर ये समझ में नहीं आया, मैं वहां पर टाइम दूंगा उनको 10 मिनट, क्योंकि ये मुझ पे ट्रस्ट करके आया है। मेरे लिए सबसे एक्सपेंसिव थिंग है ट्रस्ट। तो एक्सपेक्टेशन में जीरो रखता हूँ, लेकिन मेरी एक ये भी नेगेटिव पॉइंट है कि मैं थोड़ा ज्यादा स्ट्रिक्ट हूँ।
सर होना भी ठीक चाहिए है। क्योंकि अगर आप नहीं दोगे, ठीक है, कल के आपके क्रेडिबिलिटी के ऊपर सवाल उठेगा। क्रेडिबिलिटी इज डिफरेंट थिंग, हाँ। लेकिन मेरे लिए मैटर करता है। अगर मैं 4 बार आपको बताया हूँ हाँ, हाँ। कि फोर्स की यूनिट इज न्यूटन 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 न्यूटन, हाँ। अगर मैं 5वें बार किसी स्टूडेंट्स को पूछ रहा हूँ वो नहीं बता पा रहा है, मीन्स वो भटका हुआ हाँ है, बिल्कुल वो क्लास में कुछ और सोच रहा है। बिल्कुल। नहीं, क्योंकि कैसे नहीं बताओगे यार, अगर मैं 4 बार आपको बोला तो 2 क्लास का बच्चा ही बोलेगा न्यूटन, बोलेगा या नहीं बोलेगा? आप नहीं बोल रहे हो मीन्स आपका दिमाग भटका हुआ है। यहाँ ऑफलाइन काम आता है, यहाँ आपका मेंटर काम आता है। बिल्कुल मॉनिटर कर सकते हो सर यस, आप, यही तो फिर वहां difference पर है मैं online डांट भी और लगाता offline। हूँ लोगों को, क्लास में भी डांटता बिल्कुल हूँ सर, बिंदास। और मेरे रिकमेंडेड वाले बंदों को तो और लगाइए सर, क्योंकि कल को मेरे को गाली पड़ेगा, है ना। तो यार टेक अकाउंटेबिलिटी ऑफ द थिंग्स दैट यू हैव बीन टॉट। ओके, अच्छा करो यार, ठीक है। और विकास सर के लिए ताली बजा दो यार, ठीक है। थैंक यू सो मच सर फॉर बीइंग द एडेड, ऐसे मरीन कम्युनिटी के लिए वैल्यू एडिंग पर्सनालिटी, ठीक है। और ऐसे ही सर मेरा बेस्ट विशेष है। थैंक यू। मैं ऐसे ही अगर रिजल्ट्स आते रहे, ये आते रहे, मैं ऑनलाइन कैमरा पे बोल रहा हूँ, ठीक है, ये गारंटीड नहीं है, ठीक है। ऐसे ही आते रहे तो मैं ऐसे ही प्रमोट करता रहूँ, ठीक है। और आगे सबके लिए बेस्ट विशेष है गाइस, ठीक है। थैंक यू सो मच।